नमस्कार। यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए 2004 से लेकर अब तक के प्रश्नोत्तरी संकलन में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा के अंतर्गत आधुनिक काल के कवि एवं उनकी रचनाओं के सुमेलन संबंधित प्रश्नों को आज की इस कड़ी में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य ग्रंथों के नाम है और सूची 2 में कवियों के नाम है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी रचना किस कवि की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मजयी धरती, आंगन के पार द्वार, धूप के धान, ये कुछ काव्य ग्रंथों के नाम हैं। और सूची 2 में गिरजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, अगेय, त्रिलोचन और रघुवीर सहाय जैसे कवियों के नाम हैं। आत्मजयी रचना है आपके कुंवर नारायण की, ठीक है, ए का हो जाएगा 2। धरती है त्रिलोचन की रचना, त्रिलोचन की काव्य रचना है धरती, तो बी का हो जाएगा 4। और आंगन के पार द्वार है आपके अगेय की रचना, इसलिए सी का हो जाएगा 3। धूप के धान है गिरजा कुमार माथुर की रचना, तो डी का हो जाएगा 1। दोबारा से काउंट करते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। चलिए अब देखते हैं कोडिंग वर्ड में क्या, कौन से ऑप्शन में, ए, बी या सी या डी में फिर ये सब ऑप्शंस हैं। तो आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में कविताओं के नाम है और सूची 2 में कवियों के नाम है। परिवर्तन, यमुना की प्रति, पेशोला की प्रतिध्वनि, सोन मछली जैसी कविताओं के नाम है। अगेय, पंत, निराला, धर्मवीर भारती और प्रसाद जैसे कवि हैं। तो चलिए जानते हैं। परिवर्तन किसकी कविता है, हम सभी अच्छे से जानते हैं क्योंकि पहले भी यह नाम आ चुका है। तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है परिवर्तन, तो ए का हो जाएगा आपके यहाँ पर 2, सुमित्रा नंदन पंत। दूसरी कविता है यमुना की प्रति, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ठीक है। तो बी का 3 हो जाएगा। पेशोला की प्रतिध्वनि, यह कविता जो है आपके जयशंकर प्रसाद की कविता है, पेशोला की प्रतिध्वनि, तो सी का 5। और सोन मछली है आपके अगेय की रचना, ठीक है, तो इसलिए डी का हो जाएगा 1। परिवर्तन है पंत की, यमुना के प्रति है निराला की, पेशोला की प्रतिध्वनि है आपकी जयशंकर प्रसाद की और सोन मछली है अगेय की रचना। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग वर्ड में ऑप्शन सी में यह सब ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 5 और डी का 1। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बात बोलेगी, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, यमुना के प्रति, अकाल में सारस जैसी रचनाओं के नाम हैं। और सूची 2 में केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, अगेय, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह जैसे कवियों के नाम हैं, ठीक है। तो बात बोलेगी यह रचना जो है यह है आपके शमशेर बहादुर सिंह की, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, तो यह है आपके अगेय की रचना, ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3। यमुना के प्रति, यह है आपके केदारनाथ अग्रवाल की रचना, तो सी का हो जाएगा 1। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह की रचना है, ठीक है, तो डी का हो जाएगा इस तरह से 5। ओके, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 5। चलिए कोड वर्ड में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 5, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न 4 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जैसे कि हम देख रहे हैं, ईश्वर की अध्यक्षता में अबूतर कबूतर, आत्महत्या के विरुद्ध और जल सागर जैसी कृतियों के नाम हैं। और सूची 2 में रघुवीर सहाय, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी, उदय प्रकाश और श्रीकांत वर्मा जैसे कवियों के नाम हैं। तो आइए जानते हैं ईश्वर की अध्यक्षता में, ठीक है, यह रचना किसकी है, किसकी कृति हो सकती है ईश्वर की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की रचना है ईश्वर की अध्यक्षता में, ठीक है। अबूतर कबूतर, यह रचना है आपके उदय प्रकाश की, ओके, तो बी का हो जाएगा 4। अबूतर कबूतर, उदय प्रकाश। इसी तरह से आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध है आपके रघुवीर सहाय की रचना, हाँ रघुवीर सहाय होगा इसका, ठीक है, सी का हो जाएगा 1। और डी जल सागर है आपके श्रीकांत वर्मा की रचना, ओके। तो चलिए कोडिंग वर्ड में सही उत्तर का चयन करना है अब हमें, तो कोडिंग वर्ड में इसका विकल्प हो जाएगा सही ए,
ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। सूची 1 में अज्ञेय, किशन पटनायक, केदारनाथ सिंह, अनामिका जैसे लेखकों के नाम हैं। तो सूची 2 में विकल्पहीन नहीं है दुनिया, स्त्रीत्व का मानचित्र, शब्द और मनुष्य, संवत्सर, कब्रिस्तान में पंचायत, इस तरह की रचनाओं के नाम हैं। ठीक है, ये तो तय है कि आधुनिक काल की ही रचनाएं और कवि भी हैं। तो चलिए मिलान कीजिए, अज्ञेय की रचना कौन सी होगी यहाँ पर? संवत्सर। ठीक है, संवत्सर जो है अज्ञेय की रचना है। इस तरह से ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। और बी है किशन पटनायक। किशन पटनायक की रचना है आपकी विकल्पहीन नहीं है दुनिया। ठीक है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया किशन पटनायक। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह की आपकी कब्रिस्तान में पंचायत। और उसी तरह से अनामिका की है आपके स्त्रीत्व का मानचित्र। तो डी का हो जाएगा बी। ठीक है, स्त्रीत्व का मानचित्र है अनामिका की रचना और कब्रिस्तान में पंचायत है केदारनाथ सिंह की। तो चलिए यहाँ पर देखिए ABCD में विकल्प ए सही उत्तर होगा, क्योंकि विकल्प ए देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प ए। प्रश्न 6, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। केदारनाथ सिंह की रचना है यहाँ पर, देखिए कौन सी है? अकाल में सारस। ठीक है, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। ओके, बी है आपके पास ज्ञानेंद्र पति। कवि ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है यहाँ पर पता कीजिए। तो बी का हो जाएगा संशय आत्मा। ठीक है, संशय आत्मा जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन सी है यहाँ पर? अग्निलीक। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये याद रखना है। अग्निलीक है भारत भूषण अग्रवाल की। और कुंवर नारायण की है यहाँ पर आपके आत्मजयी, है ना? कुंवर नारायण की हो जाएगा आत्मजयी। तो चलिए कोडिंग वर्ड में देखते हैं सही विकल्प कौन सा होगा ABCD में से। ठीक है, तो ABCD में से विकल्प ए के अंतर्गत देखिए ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2, अर्थात विकल्प ए सही है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 में देखिए संसद से सड़क तक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युगधारा, साय में धूप जैसी रचनाओं के नाम है। और सूची 2 में केदारनाथ अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, धूमिल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह जैसे प्रसिद्ध कवियों के नाम हैं। तो नो डाउट हम इसको हल कर लेंगे आसानी से। संसद से सड़क तक यह किसकी कृति है? यह रचना है आपके प्रिय कवि धूमिल की। ठीक है, संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। युगधारा है आपके प्रिय कवि नागार्जुन की रचना। और साय में धूप यह है दुष्यंत कुमार की रचना। तो देखिए संसद से सड़क तक धूमिल, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, युगधारा नागार्जुन और साय में धूप दुष्यंत कुमार। ठीक है, अब कोडिंग वर्ड में देखते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ABCD में से सही विकल्प होगा यहाँ पर बी, क्योंकि बी में देखिए ए का 3, 3 का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिम किरीटनी, अमोला, काल तुझसे होड़ है, गीत फरोश जैसी रचनाओं के यहाँ पर नाम है, काव्य संग्रहों के नाम। त्रिलोचन, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन जैसे प्रसिद्ध कवियों के नाम है हमारे सामने। ओके, अब बताना है कि किसकी रचना कौन सी है। हिम किरीटनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। अमोला रचना है आपके त्रिलोचन की। ठीक है, अमोला, त्रिलोचन। काल तुझसे होड़ है मेरी, यह है आपके शमशेर बहादुर सिंह की रचना। काल तुझसे होड़ है मेरी। गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। ठीक है, तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अब देखिए कोडिंग वर्ड में ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। ABCD में विकल्प डी के अंतर्गत देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सही विकल्प डी। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भूरी भूरी खाक धूल, गंगा तट, स्त्री मेरे भीतर, इस पौरुषपूर्ण समय में। और सूची 2 में कात्यायनी, मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्र पति, पवन करण, उदय प्रकाश जैसे कवियों के नाम हैं। ठीक है, तो भूरी भूरी खाक
मुक्तिबोध की रचना है भूरी भूरी खाक धूल, गंगा तट है आपके ज्ञानेंद्र पति की रचना, और स्त्री मेरे भीतर पवन कर्ण की रचना है, और इस पौरुष पूर्ण समय में कात्यायनी की रचना है। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की, गंगा तट है आपके ज्ञानेंद्र पति की, स्त्री मेरे भीतर यह है आपके पवन कर्ण की रचना, और इस पुरुष पूर्ण समय में यह है आपकी कात्यायनी की रचना। ठीक है, तो चलिए कोडिंग वर्ड में देखते हैं। ऑप्शन डी, देखिए ए बी सी डी में से विकल्प डी सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन डी में अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में काव्य संग्रहों के नाम है और सूची 2 में उनको रचने वाले कवियों के नाम। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध यह है आपके प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय का काव्य ग्रंथ। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध है रघुवीर सहाय का काव्य ग्रंथ, तो ए का हो जाएगा 4। हाशिए का गवाह यह है आपके कुंवर नारायण की रचना। ठीक है, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध, और स्वप्न भंग है आपके प्रभाकर माचवे की रचना। ओके, कोड वर्ड में देखिए सही विकल्प क्या होगा, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, क्योंकि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 विकल्प सी में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक पतंग अनंत में, यहाँ से देखो बात बोलेगी आत्मजयी जैसी रचनाओं के नाम है, और शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह जैसे कवियों के नाम हैं। ठीक है, एक पतंग अनंत में यह रचना है आपके अशोक वाजपेयी की, है ना, अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में। दूसरी रचना है यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो रचना है आपके केदारनाथ सिंह की। बात बोलेगी यह रचना किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की, और आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की रचना है, और बात बोलेगी आपकी शमशेर बहादुर सिंह की रचना, तथा आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना। ओके, कोडिंग वर्ड में सही देखते हैं कि कौन सा विकल्प रहेगा, तो देखिए विकल्प डी, विकल्प डी में ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, रेणुका जैसे काव्य कृतियों के नाम हैं, और सूची 2 में लीलाधर जगुड़ी, रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी, नरेश सक्सेना और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवियों के नाम है। तो चलिए फटाफट से इसको हल करते हैं। मुक्ति प्रसंग यह रचना है आपके राजकमल चौधरी की। ठीक है, राजकमल चौधरी की रचना है मुक्ति प्रसंग, और खुशबू के शिलालेख यह है आपके भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, है ना, खुशबू के शिलालेख। अनुभव के आकाश में चांद यह है आपके लीलाधर जगुड़ी की रचना, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी, और रेणुका रचना है आपके रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका। ओके, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। अब कोड वर्ड में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा ABCD में से, तो विकल्प बी पर देखिए आप, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी रचना नो डाउट कुंवर नारायण की है। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पर 4, कुंवर नारायण आत्मजयी। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध रचना है, खूंटियों पर टंगे लोग। मगध रचना है आपके श्रीकांत वर्मा की, आपने पढ़ी होगी इस कविता को पढ़ना आप, मगध बहुत लंबी कविता है। पहाड़ पर लालटेन यह है आपके मंगलेश डबराल की रचना। ठीक है, तो दोबारा से फटाफट से, आत्मजयी होगा कुंवर नारायण, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध श्रीकांत वर्मा, और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। तो चलिए कोड वर्ड में देखिए, ऑप्शन डी के अंतर्गत देखिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5, ऑप्शन डी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अमोला, पलाशवन, दीपशिखा, धूप के धान जैसी काव्य ग्रंथों के नाम है, और सूची 2 में इनके कवियों के नाम है। ठीक है, तो अमोला जो रचना है वह है आपके त्रिलोचन शास्त्री की रचना। ठीक है, अमोला त्रिलोचन शास्त्री। ए का हो जाएगा 4, पलाशवन, पलाशवन है आपके नरेंद्र शर्मा की रचना। ठीक है, पलाशवन नरेंद्र शर्मा। दीपशिखा है महादेवी वर्मा की रचना, और धूप के धान है गिरिजा कुमार माथुर की रचना। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 1। चलिए कोड वर्ड में देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1 ऑप्शन डी के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, कविताओं की शीर्षक है इशारे जिंदगी के, बूंद टपकी एक नभ से, चार ईमानदार और मेरा प्रतिनिधि। और वहीं पर आगे कवियों के नाम है कि कौन से कवि की यह काव्य पंक्ति है। ठीक है, तो आपके इशारे जिंदगी के, यह काव्य पंक्ति है अगेय की। ठीक है, अगेय की काव्य पंक्ति है इशारे जिंदगी के, बूंद टपकी एक नभ से, यह काव्य पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। और चार ईमानदार, यह है कुंवर नारायण की काव्य पंक्ति। ठीक है, मेरा प्रतिनिधि, यह कविता है आपकी किसकी, रघुवीर सहाय की। तो देखिए, इशारे जिंदगी के अगेय, बूंद टपकी एक नभ से, भवानी प्रसाद मिश्र, चार ईमानदार, कुंवर नारायण और मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय। तो चलिए कोड वर्ड में देखिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प बी, क्योंकि विकल्प बी के अंतर्गत देखिए आप ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5 है। ठीक है, प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो चलिए देखिए, मिलन यामिनी, दिल्ली, सागर मुद्रा, इतने पास अपने, इस तरह की रचनाओं के नाम है। ठीक है, मिलन यामिनी जो रचना है वह किसकी रचना है, वह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, मिलन यामिनी। दिल्ली जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है। ओके, दिल्ली रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। सागर मुद्रा रचना है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की। ठीक है, सी का हो जाएगा 3। और इतने पास अपने, यह रचना है आपके शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है इतने पास अपने। तो चलिए कोड वर्ड में देखिए अब कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 16 का। तो विकल्प डी इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 विकल्प डी के अंतर्गत है। ओके, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कविताओं की पंक्तियां हैं, मतलब कविताओं के शीर्षक हैं, और सूची 2 में आपके कवि हैं। ठीक है, नदी की बांक पर छाया, यह कविता किसकी है, नदी की बांक पर छाया। तो अगेय की कविता है नदी की बांक पर छाया। आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह है आपके केदारनाथ अग्रवाल की कविता। ठीक है, आज नदी बिल्कुल उदास थी। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। ठंडा लोहा, यह कविता है आपकी धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 4। और कुआनो नदी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता। ठीक है, तो डी का हो जाएगा इस तरह से 1, है ना। तो चलिए कोड वर्ड में देखते हैं, विकल्प बी के अंतर्गत देखिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, इसीलिए विकल्प बी होगा सही उत्तर। प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मिथकीय कविता, ठीक है, मिथकीय कविताओं के शीर्षक देखिए, प्रमथ्यु गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात। और सूची 2 में दूसरी तरफ कवि हैं। तो चलिए, प्रमथ्यु गाथा कौन से कवि की एक मिथकीय कविता है, प्रमथ्यु गाथा। तो यह है आपके धर्मवीर भारती की कविता। ठीक है, धर्मवीर भारती की प्रमथ्यु गाथा। ए का हो जाएगा 2। जय भारत, जय भारत कविता है मैथिली शरण गुप्त की, तो इसलिए बी का हो जाएगा यहाँ पर 4। आत्मजयी है आपके कुंवर नारायण की कविता। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1। और संशय की एक रात, यह है आपके नरेश मेहता की, है ना। तो डी का हो जाएगा यहाँ पर 3। चलिए कोड वर्ड में देखते हैं कि कहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 19 देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ रचनाओं के जो पात्र हैं उनके नाम हैं, और सूची 2 में उन रचनाओं के नाम हैं जिनके वो पात्र हैं। ठीक है, तो प्रियबंध, कमला, ओशिनरी, नचिकेता जैसे नाम है यहाँ पर। प्रलय की छाया, उर्वशी, आत्मजयी, असाध्य, बीना, अंधा युग, यह रचनाएं हैं। हमें देखना है कि कौन से रचना के कौन से पात्र हैं। ठीक है, ए का होगा यहाँ पर 4। कैसे, क्योंकि प्रियबंध जो है असाध्य बीना का पात्र है। कमला, कमला किसकी पात्र है, प्रलय की छाया। ठीक है, कमला प्रलय की छाया की पात्र है यहाँ पर। और ओशिनरी, ओशिनरी है आपकी उर्वशी की पात्र। ठीक है, नचिकेता, नचिकेता है आपके आत्मजयी के मुख्य पात्र। ठीक है, अब कोड वर्ड में देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, तो ये मिल रहा है हमें कोड किस में, बी में, है ना, विकल्प बी में ये है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी पात्रों के नाम है सूची 1 में और सूची 2 में उन रचनाओं के नाम हैं, ठीक है, जिससे ये रिलेट करते हैं। यशोदा, प्रिय प्रवास की प्रमुख पात्र है यशोदा, ठीक है, ए का हो जाएगा 2। शची, शची है यहाँ पर विष्णु प्रिय की प्रमुख पात्र, ठीक है ना, तो बी का 5 विष्णु प्रिय के सची। और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा है आपके अंधा युग के प्रमुख पात्र, तो देखिए सी का हो जाएगा यहाँ पर 4। और केश कमली, केश कमली है असाध्य वीणा जो अज्ञेय की रचना है, ठीक है, केश कमली असाध्य वीणा के पात्र हैं। तो ए का 2, बी का 5, सी का 4 और डी का 1। चलिए कोड वर्ड में देखते हैं कि कौन से विकल्प में यह सही रहेगा। ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 1। तो विकल्प बी देखिए, विकल्प बी में ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। सूची 1 में प्रमुख वाद हैं जो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आधुनिक काल है उसको बांटा है। प्रगतिवाद, हालावाद, अकविता, प्रयोगवाद, इस तरह के वाद आते हैं, ठीक है। और सूची 2 में वो कवि हैं जो इन वादों से संबंधित महत्वपूर्ण कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन हैं, ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं त्रिलोचन, ओके, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 5। हालावाद, हालावाद की शुरुआत की थी आपने हिंदी साहित्य में आपके हरिवंश राय बच्चन ने, ओके, तो हालावाद के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 4। अकविता, अकविता के कौन है, जगदीश चतुर्वेदी, अकविता के प्रवर्तक या मुख्य कवि जगदीश चतुर्वेदी, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर 2। और डी है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, ठीक है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए अब कोड वर्ड में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए विकल्प ए यहाँ पर उत्तर दर्शाया गया है सही, क्योंकि विकल्प ए में ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है, ठीक है, तो इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 देखिए। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवियों के नाम है, सूची 2 में वह प्रमुख आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख आंदोलनों के नाम हैं जिनसे ये कवि जुड़े हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा कौन से आंदोलन में से जुड़े हैं, यहाँ पर नवगीत है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता और नकीनवाद, ठीक है, तो हमें बताना है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जो है अकविता जो आंदोलन चला था उसके प्रमुख कवि हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा, ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। नरेश, नरेश जुड़े हैं आपके नकेलवाद से, है ना, तो बी का हो जाएगा 5। शंभुनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह जुड़े हैं आपके नवगीत से, नवगीत आंदोलन से, तो शंभुनाथ सिंह इसका हो जाएगा 1, सी का 1। और डी का हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवाद आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। तो चलिए फटाफट से देखिए कोड वर्ड में ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2 कौन से विकल्प में है, विकल्प ए में, है ना, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 देखिए। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कविता संग्रहों के नाम है और सूची 2 में उनके प्रकाशन वर्ष है, अर्थात वो कब प्रकाशित हुए काव्य संग्रह, ठीक है। तो चलिए पहला है कितनी नावों में कितनी बार। नाम से हमें पता चल गया है कि यह काव्य संग्रह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1967 में, ठीक है, 1967 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3। दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है, यह गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन हुआ था 1964 में, ठीक है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 1। तीसरा है काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह का यह कविता संग्रह है काल तुझसे होड़ है मेरी और इसका प्रकाशन हुआ था 1971 में, सन 1971 में, ठीक है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर 4। चौथा है लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन हुआ था 1982 में, इसलिए डी का हो जाएगा यहाँ पर 2। एक याद रखने योग्य बात की जो कितनी नावों में कितनी बार है अज्ञेय की रचना, है ना, अज्ञेय का कविता संग्रह है, 1967 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसे 1978 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इस रचना को, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। और वैसे ही रघुवीर सहाय की रचना लोग भूल गए हैं, 1982 में इसका प्रकाशन होता है और 1984 में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब कोड वर्ड में देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, क्योंकि ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 विकल्प बी के अंतर्गत हैं।
तो ये थी आज की आपकी आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी रचनाएं थी कवि उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी। और अब इसके बाद मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पूछे गए आज तक के जितने भी प्रश्न रहे हैं उनको मैं प्रश्नोत्तरी सीरीज के जरिए अब 1 बाय 1 करके आपके समक्ष रखूंगी, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। और वैसे भी अगर हम आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते तो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम होते प्रश्नोत्तरी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर जो रहेगी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर पर बेस्ड। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलना और जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।